बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुगर, डायबिटीज़ या ज़ायबिटीज़ तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ये एक खामोश कातिल है। आपने इससे कैसे लड़ना है, आज की वीडियो में इसी के बारे में आपसे बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा इसकी कौन सी और कितनी टाइप्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी को शुगर हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, शुगर में ग़िज़ा का इंतखाब कैसा होना चाहिए, कौन सी ग़िज़ा आपको खानी चाहिए और कौन सी ग़िज़ा आपको नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 शुगर और टाइप 2 शुगर। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते जाते हैं। टाइप 1 शुगर ये ज़्यादातर नौजवानों और बच्चों में पाई जाती है। इस बीमारी में इंसानी जिस्म या तो बहुत ही कम या बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना सकता। शुगर की बीमारी टाइप 1 की बहुत सी वजूहात होती हैं, मसलन ये ख़ानदानी असर यानी विरासत में चलने वाली बीमारी भी हो सकती है। टाइप 1 दरअसल एक वायरस है जिसकी साख्त और इसकी शक्ल बिल्कुल पैंक्रियाज के बीटा सेल से मिलती जुलती है। जब ये वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कुदरती तौर पर जिस तरह किसी बैरूनी वायरस के ख़िलाफ़ एक्टिवेट हो जाता है, इसी तरह ये इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो अपने दिफा में जिस्म को इस वायरस से बचाने के लिए फ़ौरी तौर पर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है और वो पैंक्रियाज के बीटा सेल को ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल वायरस के सेल से मिलती जुलती है, जिसका ख़तरनाक अमल टाइप 1 शुगर की बीमारी की सूरत में हमको मिलता है। इस बीमारी के मरीज़ों को ज़िंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये है टाइप 1। अब हम जानते हैं टाइप 2 शुगर। ये मर्ज़ आम तौर पर नौजवानों और बूढ़ों में देखा गया है। इस बीमारी के आगाज़ की वजूहात में ख़ानदानी विरासत, मोटापे की बीमारी और जिस्मानी वर्जिश का फुकदान शामिल है। इस बीमारी में जिस्म इंसुलिन हार्मोन तो बनाता है, लेकिन इंसुलिन जिस्म में ठीक अंदाज से काम नहीं करती, जिस वजह से खून में इंसुलिन की मिकदार कम होने लगती है और ग्लूकोज की मिकदार बढ़ने लगती है। शुगर की बीमारी टाइप 2 का इलाज अमूमन फूड थेरापी और एंटी डायबिटीज़ मेडिसिन से किया जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को शुगर हो जाए तो वो क्या करे। जाहिर है कि इंसानी जिस्म में बाज़ अहम तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। एक सेहतमंद जिस्म में जिगर खुद भी ग्लूकोज पैदा करता है और इस ग्लूकोज से तवानाई मिलती है, लेकिन शुगर की बीमारी की वजह से जिगर में ग्लूकोज की पैदावार बंद हो जाती है। खून में ग्लूकोज की मिकदार जब 160 मिलीग्राम की हद तक पहुंच जाए तो ग्लूकोज यूरिन के रास्ते खराज हो जाता है। शुगर के मर्ज़ में भूख की ज़्यादती की वजह यह है कि चूँकि जिस्मानी सेल के अंदर ग्लूकोज की पैदावार बंद हो जाती है, जिस्म को दरकार एनर्जी मुयस्सर नहीं आती, इसलिए बार बार भूख लगती है। जिस्मानी थकावट का एहसास भी होता है, एनर्जी यानी तवानाई मुहैया नहीं होती। मरीज़ का वज़न कम होने लगता है। जिस्मानी फ़ैट और प्रोटीन को एनर्जी का ज़रिया बना लेते हैं और मरीज़ का वज़न कम होने लगता है। शुगर के मरीज़ के यूरिन में शदीद बदबू की बड़ी वजह कीटोन एसिड की मौजूदगी होती है, जो यूरिन के रास्ते जिस्म से खारिज होते हैं। कीटोन एसिड क्या होते हैं? जिस्म में जब फ़ैट टूटती है तो कीटोन एसिड पैदा होते हैं और ये शुगर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा मिकदार में हो रहे होते हैं। शुगर में ग़िज़ा का इंतखाब कैसा होना चाहिए जिसकी मदद से हम शुगर को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं? व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगा कि एक मुकम्मल ग़िज़ा क्या होती है। एक मुकम्मल ग़िज़ा में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, एक फ़ैट और एक प्रोटीन। ये तीनों मिलकर एक मुकम्मल ग़िज़ा बनाती हैं और इनके खाने से खून में ग्लूकोज की सतह पर असर पड़ता है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को मेंटेन कर चलें तो हमारी शुगर बिल्कुल मेंटेन रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट और प्रोटीन आपको खानी चाहिए और इससे आपको कितनी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से जिस्म को 4 किलो कैलोरीज़ एनर्जी मिल जाती है। 1 ग्राम फ़ैट खाने से 9 कैलोरीज़ या 37 किलो एनर्जी मिल सकती है। अलबत्ता सैचुरेट फ़ैट से मुकम्मल परहेज़ ज़रूरी है, जैसे गोश्त की चर्बी, घी, मक्खन, अंडे की जर्दी वगैरह नहीं खानी चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन खाने से जिस्म को 4 कैलोरीज़ और 16 किलो एनर्जी मिलती है। प्रोटीन हम किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं? गोश्त, दाल, दूध और पनीर वगैरह। तो व्यूअर्स, इन 3 चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर चलें तो आप इजीली शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा दिन में 5 से 6 बार खाना तकसीम करके खाएं, यानी एक ही बार आपने खाना नहीं खाना और पेट भर कर खाना बिल्कुल नहीं खाना। और फाइबर वाली ग़िज़ाओं को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप फाइबर किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं?
सब्जियां, फल, दालें, मछली और फलियों वाली ग़िज़ा अपनी डाइट में शामिल कर लें। आप इजीली इनसे फ़ाइबर अच्छी मिकदार में हासिल कर सकते हैं। नमक की मिकदार भी कम करना ज़रूरी है। दूध और इससे बनी मसनूआत से चिकनाई अलहदा करके खाना चाहिए। और इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए तैयार शुदा ख़ुसूसी ग़िज़ाओं और वज़न कम करने वाली खुराक से परहेज़ करें। मसलन डाइट रस मलाई, मिठाइयाँ और चॉकलेट बिल्कुल ना खाएँ। चहलकदमी को अपना शार बना लें तो मर्ज़ पर काबू पाना कदरे आसान हो जाता है। तो व्यूअर्स, इन पर अमल करते हुए आप शुगर को ईज़िली हरा सकते हैं, बशर्तिया कि आप में हिम्मत हो और हौसला हो। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक मेरी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।